नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका सिनेमा की दुनिया में, जिसका नाम है सिनेमा मेरी माँ। लापता लेडीज का ट्रेलर रिव्यू तो आपने मेरे चैनल पर देखा ही होगा। कल रात इसका लेट नाइट शो देख के आ रहा हूँ। ज्यादातर तो मैं राइमिंग में ही रिव्यू करता हूँ, पोएट्री के फॉर्मेट में, लेकिन ये फिल्म ही अपने आप में पूरी पोएट्री है। तो पोएट्री को पोएट्री के फॉर्म में समझाऊंगा तो थोड़ा मुश्किल होगा समझने में, इसलिए आसान भाषा में बात करते हैं। जी हाँ, मैं ऐसी फिल्मों को पोएट्री ही समझता हूँ। जितनी बार देखो और जितने इंसान देखें, हर बार हर इंसान के लिए मीनिंग बिल्कुल अलग है। एक ही इंसान अगर 10 बार देखे तो उसके लिए भी 10 अलग मतलब निकलेंगे। ऐसी फिल्मों का ये जादू है। और एक बात और है, इस फिल्म का कोई पर्टिकुलर ऑडियंस बेस नहीं है कि किसी एक ही दर्शक वर्ग के लिए फिल्म बनी है। फिल्म में बातें बहुत गहरी और भारी हैं, लेकिन उसे आसान और हल्के फुल्के सीन्स के साथ ऐसे पिरोए गए हैं कि आपको अगर भारी मुद्दों से मतलब नहीं है तो कॉमेडी का मजा लेकर घर चले आइए। इसलिए ये फिल्म हर इंसान के लिए है। सीरियसली, फिल्म कब इंटरवल पे पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता है। मैं हमेशा से ऐसी एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। जब उस कहानी का दौर आएगा तो वो अपने कलर्स दिखाएंगे। खैर, कलर्स से याद आया, फिल्म के सारे किरदारों पे बहुत बारीकी से काम किया गया है। सबके अपने कलर्स हैं और सब एक दूसरे से अलग हैं। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी क्या है। अगर एक लाइन में बोलूं तो कहानी ये है कि कैसे औरतों के लिए घूंघट एक जाल जैसा बन गया था एक जमाने में। अब तो खैर फिर भी बहुत कम हो गया है घूंघट डालना, लेकिन जब था तब कैसे ये घूंघट औरतों की आजादी, उनके दुनिया देखने के विजन को ब्लर कर देता था, उनके विचार, ज्ञान और संसार को सीमित कर देता था। फिल्म इसी पर आधारित है। तो भैया, कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है और कहानी का जो काल है वो 2001 में सेट किया गया है, जब मोबाइल फोन नया नया ही लोगों के हाथ में आया था। दीपक एक लड़का है जिसकी शादी फूल कुमारी से हुई है। शादी के बाद वो 2 दिन तक अपने ससुराल में फूल कुमारी के साथ ही रहता है। काहे कि फूल कुमारी के घर पे ऐसा कोई रिवाज है। बस इन्हीं 2 दिनों में दोनों को एक दूसरे से हो जाता है बहुत गहरा वाला प्यार। जब 2 दिन बाद दीपक अपनी पत्नी फूल कुमारी को वापस घर लेकर आ रहा होता है तो रास्ते में ट्रेन में उसकी पत्नी बदल जाती है। अब कैसे बदल जाती है, क्या हुआ, ये सब फिल्म में देखिए। और अब वो किसी और की पत्नी को लेकर घर चला आता है। घर आके जैसे ही वो दुल्हन सबके सामने अपना घूंघट उठाती है, सब हैरान हो जाते हैं, काहे कि ई तो उसकी पत्नी ही नहीं है। बस फिर क्या, मचा बवाल। सब लग जाते हैं उसकी पत्नी को ढूंढने में। इधर जो लड़की दीपक के साथ गलती से उसके घर चली आई थी, इस किरदार को थोड़ा संदेहास्पद रखा गया है। फिल्म में जो दरोगा साहब है उनका रोल किया है रवि किशन जी ने। मतलब मुझे जिंदगी में पहली बार इनकी एक्टिंग पसंद आई है, और वो भी बहुत पसंद आई है। सही किया आमिर खान ने जो ये रोल उन्होंने नहीं किया, क्योंकि अब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि रवि किशन से अच्छा ये रोल कोई नहीं कर पाता। आमिर भले ही एक्सप्रेशन अच्छा दे लेते, लेकिन भाषा वो कहां से लाते। कितना भी कोशिश कर लेते, लेकिन जो उसी मिट्टी में सना बढ़ा है उसकी बराबरी तो नहीं कर पाते। और मजेदार है इनके कांस्टेबल बने दुबे जी के कैरेक्टर में दुर्गेश जी। क्या गजब की सधी हुई एक्टिंग करते हैं ये। राइटर डायरेक्टर द्वारा तय की गई बॉर्डर लाइन के अंदर रह के एक्टिंग करते हैं ये। दरअसल एक अभिनेता के लिए किसी भी किरदार में फैल जाना बड़ा आसान होता है, लेकिन सीमा रेखा के अंदर रह के जबरदस्त प्रदर्शन करना बहुत टफ होता है, और दुर्गेश जी इसमें माहिर हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या हुआ दीपक की पत्नी फूल कुमारी का। उसे मिली मंजू माई। इस किरदार को निभाया है छाया कदम जी ने। बहुत ही बेहतरीन एक्टर है वो। बेहतरीन क्यों है ये आपको फिल्म देख के समझ में आएगा, क्योंकि वैसे तो वो मराठी हैं, लेकिन भोजपुरी भाषा इतना सटीक बोलती हैं कि मुझे लगता है कि यूपी बिहार से निकले हर वो प्रोग्रेसिव थॉट वाले लोग जो अब अपनी भाषा से ही नफरत करने लग गए हैं, उनका वो अच्छा खासा क्लास ले सकती हैं। खैर, मंजू माई का किरदार बड़े सलीके से तराशा गया है। वो पूरा एक थॉट है, दुनिया की सारी औरतों के लिए एक आजाद सोच, पुरुष प्रधान ख्याल वाले इस समाज के खिलाफ औरतों के हक में चलने वाली हर उस गोली के अंदर की बारूद है वो। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जब एक सीन में वो फूल कुमारी को लेकर अपने घर आती हैं और कैसे एक फटे पुराने ही सही लेकिन बड़े से सोफे पे एकदम ऐसे बैठती हैं जैसे हॉलीवुड की फिल्म गॉडफादर में मार्लन ब्रांडो बैठता है। मंजू माई में गॉडफादर की छवि इसलिए दिखाई गई है क्योंकि इस कहानी में वो सिंबल है एक बहुत ही मजबूत सोच की, जिसे गॉडफादर जितना शक्तिशाली होना है। देखिए, अब यही है, पता नहीं राइटर डायरेक्टर ने क्या सोच के क्या किया, लेकिन मैंने एक फिल्म मेकर और एक दर्शक के तौर पे मंजू माई के बैठने को ऐसा समझा। यही है पोएट्री। और अगर बात करें जया के किरदार की, जो दुल्हन बदल के चली आती है, तो उसे एक महिला के प्रगतिशील विचार की तरह पोर्ट्रे किया गया है, जिसको हमेशा यात्रा में होना चाहिए और पूरी दुनिया में फैल जाना चाहिए। तो फिल्म के अंत में वो लड़की फिर से एक यात्रा पे निकल जाती है। अगर बात करें निर्देशक के तौर पर किरण राव की, तो भैया इस फिल्म से उन्होंने
जिन्होंने मेरा मन मोह लिया। एक निर्देशक का काम होता है कागज पे लिखे कहानी को कैमरे से एकदम वैसे ही उकेरना जैसा कि कलम से कागज पे लिखा गया है। इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है शॉट टेकिंग का चयन करना कि क्या क्या शॉट होंगे पर्टिकुलर किसी भी सीन में। पहले ही सीन में जब दुल्हन को विदाई के लिए तैयार किया जाता है तो उसके सर पे घूंघट डाला जाता है और जिस तरह से कैमरे के ऊपर घूंघट डाल के दर्शकों के विजन को खराब किया गया है एकदम वो फील देने के लिए जो एक दुल्हन फील करती है इतने बड़े घूंघट के साथ, ये एकदम सुपर्ब आइडिया है। बाकी अगर बात करें स्पर्श श्रीवास्तव की जिन्होंने दीपक का किरदार किया है तो बहुत ही बेहतरीन अभिनेता के तौर पे वो उभर के सबके सामने आ रहे हैं। आत्मा से अभिनय करते हैं ये। एक सीन में उन्होंने अपनी पत्नी फूल कुमारी को आई लव यू बोला है और भैया आई लव यू ऐसे बोला है कि आप एक दर्शक के रूप में दीपक की आत्मा में झांक लेते हैं कि बस फूल कुमारी को इससे ज्यादा प्यार तो कोई और कर ही नहीं सकता। और ऐसे बहुत से मोमेंट आए हैं फिल्म में जब दीपक कुमार यानी कि स्पर्श श्रीवास्तव ने ये प्रूफ किया है कि वो एक जानदार एक्टर हैं। वो आप सिनेमा हॉल में देखिएगा, मजा आएगा आपको। बाकी फिल्म के सारे किरदार बहुत ही बेहतरीन हैं और इन किरदारों को फिल्म के एक्टर्स ने बहुत ही सुकून से जिया है। फिर चाहे वो दीपक की मां के किरदार में गीता अग्रवाल जी हो या फिर कांस्टेबल दुबे जी के किरदार में दुर्गेश कुमार जी हो। बाकी हर किरदार हर सीन के लिए मेरे पास बड़ा खूबसूरत सा एक्सप्लेनेशन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर मैं हर सीन हर किरदार के बारे में बहुत डिटेल में बात करूंगा तो पूरी फिल्म खुल जाएगी। तो इसे भी ध्यान में रखना है, आप सबको फिल्म हॉल में जाके देखना है क्योंकि इस तरह की फिल्में बनती रहें इसके लिए जरूरी है कि आप ऐसी फिल्मों के निर्माताओं को हिम्मत दें उनकी फिल्म देख के। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आप लोग के साथ किसी नई सीरीज के गर्मा गर्म न्यूज के साथ या फिर किसी फिल्म के रिव्यू के साथ। अगर वीडियो लगा हो अच्छा तो चैनल सब्सक्राइब कर लो सारे चच्चा और उनके छोटे छोटे बच्चा।